आज का हमारा विशेष मणिपुर हिंसा, चर्चा से इनका सियासत बरकरार, क्योंकि संसद में चर्चा नहीं हो रही है लेकिन सियासत बरकरार है। लगातार सियासत राजनीति देखने को मिल रही है। इस विषय पे बात करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। उनका परिचय आपसे कराते हैं। शाइना एनसी हैं, जो कि नेता है, भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ गरिमा दसौनी है, नेता कांग्रेस की हैं। प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाइना एनसी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बीजेपी विपक्ष के जो 21 लोगों का जो डेलीगेशन गया था मणिपुर, उसको लेकर लगातार कह रही है कि ये राजनीतिक पर्यटन की कोशिश है, ये एक तरीके से चर्चा नहीं बल्कि चर्चित होने की कोशिश है। क्यों आखिर बीजेपी को लगता है कि वो अगर वहां पे मरहम लगाने गए हैं तो वो सियासत है? देखिए, ये सियासत है। आज आप जो मणिपुर और मणिपुर के मुद्दे को लेके सही मायने में चर्चा करना चाहते हैं तो फोरम है पार्लियामेंट। आपके पास हर मौका है जहां आप ये चर्चा और मुद्दे उठा सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है, लेकिन जो आप ऑब्जेक्टिवली देखें कि ट्राइबल्स और ये जो एथनिक इशू है, ये सिर्फ इस शासनकाल में नहीं, कांग्रेस के जमाने से हम देखते आ रहे हैं कि ये ट्राइबल्स में जो ये एक ढंग से हो रहा है वो एक लार्जर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जो आप सही मायने में चर्चा के साथ साथ अपना भाग लेना चाहते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, अधीर रंजन झा को लिखा है और कहा है कि कृपया आप आपके सुझाव, आपकी जो बातचीत है वो पार्लियामेंट में रखें और हम हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आज जब आप बात कर रहे हैं तो 50,000 लोगों को बाहर निकाला है, रिहैबिलिटेट किया है। 4,617 स्कूल्स में से सिर्फ 90 नहीं चल रहे हैं। प्रयास ये है कि एम्स के डॉक्टर्स जो आए हैं गुवाहाटी से, शिलोंग से, वो भी देखभाल करें लोगों का। और आप जिस ढंग से चर्चा की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जब आसाम राइफल्स और हमारे आर्म फोर्सेस वहां मौजूद है और सिक्योरिटी को लेके जो वो एक प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की जो जान है वो सुरक्षित रहे, तो आप क्यों ड्रामा करना चाहते हैं इस वक्त? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत लोड है। आप कृपया आपका जो काम है या मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में उठाइए। सिर्फ लॉक जैम और राजनीति करना, और जब लोगों की जिंदगी भारत में, आप जानते हैं कि मणिपुर कितना क्रूशियल है, म्यांमार से जो ड्रग्स है, बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं जो ये ट्राइबल्स को लेके हमने देखा, और ये इतिहास को बदलना हमारा फर्ज है। और आज जो हम एकजुट नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम हमारे देशवासियों के प्रति थोड़ा भी एक मैच्योरिटी और सम्मान दिखा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं गरिमा जी, क्योंकि बात यह है कि मणिपुर की हिंसा हो या वहां के महिलाओं के साथ हुआ एक दुर्व्यवहार, हर एक भारतीय शर्मसार है, उनके साथ खड़ा होने चाहता है। आप लोग का डेलीगेशन गया, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई उसमें कुछ मना करने की बात ही नहीं, लेकिन सिलेक्टिव क्यों है विपक्ष या कांग्रेस की अगर बात की जाए? इस प्रकार का डेलीगेशन राजस्थान या बंगाल में क्यों नहीं जाता जहां पे हिंसाएं होती है? ये आप पे आरोप लगता है गरिमा जी? देखिए, सिलेक्टिव होना पड़ रहा है क्योंकि मणिपुर का जो हश्र हो रहा है वो शाइना एनसी बता चुकी है। वो कह चुकी है कि 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। तो ऐसी कोई वह स्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है। भयावह स्थिति, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हमको उस प्रदेश में जाना होगा जहां स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है कंप्लीट। शाइना एनसी जी थे, मैं कहना चाहती हूँ शाइना, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखें। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ शाइना एनसी जी से 2-3 सवाल। नौबत यहां तक क्यों पहुंची कि 50,000 रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपको भेजने पड़े? 3 महीने तक आपकी चुप्पी का आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? आपके पास क्या जवाब है? अब जब आप कह रहे हैं कि वहां पर ये वाली फोर्सेस भी हैं और वो वाली फोर्सेस भी हैं, तो आप मान क्यों नहीं लेते कि यू आर अ फेलियर? पीस वहां पर नहीं आप ला पा रहे हैं। मणिपुर में हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, स्कूल्स बंद है, राशन नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो आप इसको अपना फेलियर के रूप में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आप जो गरिमा जी, आप जो बात कह रही हैं जी, आप जो बात कह रही हैं उस बात को उन्होंने कहा, लेकिन आपने जहां से शुरू किया कि सिलेक्टिव होना पड़ रहा है, वो आखिर वजह क्या? उसका जवाब भी मैं शाइना जी से और आपसे लूंगा। लेकिन प्रफुल्ल, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल जी, मैं आ रहा हूं। गरिमा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने बात कही कि आपने कहा सिलेक्टिव होना पड़ रहा है, उसका जवाब मैं लूंगा आपसे। प्रफुल्ल जी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, गरिमा जी, मैं बिल्कुल, मैंने आपकी
बात धैर्यपूर्वक सुनी, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो ना करिए। नहीं चाइना आपने एनसी तफसील से 4 नहीं मिनट तब बोलती है, तो तफसील देखिए फिर आप अब आप इस समय को बर्बाद कर रही हैं। गरिमा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तो प्रफुल्ल जी भी हमारे साथ तीसरे मेहमान है। प्रफुल्ल जी, मैं आपके बायस रुख को दिखा रही हूं। ठीक है, आप आरोप लगाइए। कांग्रेस के लिए ये बड़ा एक आसान एक हथियार हो गया कि एंकर्स पे आरोप लगा दीजिए। खैर मैं प्रफुल्ल जी, मैं बिल्कुल सम्मान के साथ, मैं भी सम्मान से कह रहा हूं गरिमा जी, मैं सम्मान से कह रहा हूं। देखिए हम ये समय व्यक्तिगत उस पर क्यों जाया कर रहा हूं। मैं प्रफुल्ल जी से सवाल लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। प्रफुल्ल जी, इस प्रकार का जवाब कितना है कि सिलेक्टिव होना पड़ रहा है? मतलब ये अगर कांग्रेस की एक तर्क है तो क्या इसमें राजनीतिक दिखाई पड़ती है? देखिए आर्येंद्र, जहां तक महिलाओं के संबंध में दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं, उसके संबंध में मैं मानता हूं कि ये केवल हम देश के रूप में कितने असंवेदनशील हो रहे हैं इतना ही दिखाता है। अभी जैसे गरिमा जी ने कहा कि बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है। मेरी जहां तक जानकारी है, चाहे 2 जनजाति की महिलाओं को वहां पे नग्न करके जलाना हो, या पिछले विधानसभा चुनाव के बाद वहां का जो हश्र था, पंचायत चुनाव के बाद कितने लोग वहां से अपने गांव छोड़कर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वहां से निकलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिविज्म से नहीं चलेगा। खास करके महिला विषय पर मुझे और भी ज्यादा ये लगता है, और दोनों महिलाएं दोनों पार्टियों से है। यदि हम सिलेक्टिव होकर एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक बिहार में घटना होती है मुहर्रम के दिन, राजस्थान में क्या हश्र हो रहा है, हर दिन की कैसी न्यूज आ रही है, केरल की आपने एक रिपोर्ट बताई, ऐसे में मुझे लगता है एक संवेदनशील चर्चा की आवश्यकता है महिला विषय पर। जी। जहां तक मणिपुर की बात है तो मुझे लगता है कि मामला निश्चित ही गंभीर है, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सोचना यह केवल नहीं चलेगा कि पिछले 3 महीने में क्या हुआ, सोचना यह भी पड़ेगा 1949 में क्या हुआ, मणिपुर का मर्जर कैसे हुआ, क्यों पिछले कुछ साल पहले तक मणिपुर 180 दिन ब्लॉकेड हुआ करता था, पेट्रोल तक नहीं मिलता था, दवाइयां तक नहीं मिलती थी, क्यों 42 संगठन हथियारबंद होकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से पैरेलल गवर्नेंस चला रहे थे। हालांकि वो संख्या अभी बहुत कम हुई है, लेकिन ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और हम जब तक मणिपुर वाले मुद्दे पर मैं कह रहा हूं आर्येंद्र जी, जब तक हम सारे डायमेंशन, चाहे हिस्टोरिकल किसी की भी रही हो, मैं पार्टीजान इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जनजातियों के साथ हमने क्या गलत किया, कॉलोनियल पीरियड से क्या गलत हुआ, हमारी क्या नीतियां गलत रही, जिसके कारण आज भी इलीगल माइग्रेशन के प्रॉब्लम के साथ, ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ, आर्म्स के ट्रेड के साथ हमको जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, समस्या के मूल में जाना होगा, जो बात आप कह रहे हैं उसको बृहद स्तर पे देखना होगा। शायना जी, जी शायना जी, अगर आपसे मैं संभवतः शायना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी नहीं, प्रफुल्ल जी आप जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको समस्या के मूल में जाना होगा, क्योंकि हम अगर अभी सिलेक्टिव तरीके से समस्या को देखेंगे तो शायद हमें फेशियल काम करते नजर आएंगे, हमको उसके मूल में जाकर इसको दूर करने की जरूरत है। प्रफुल्ल जी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक विचित्र स्थिति पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, उनको अलग किया गया। जनजातियां बहुत सारी है, मतलब हम जितनी देख रहे हैं आज, तो मणिपुर के संबंध में कुछ चर्चा में तो भी आया कि मैतेई कौन है, कुकी कौन है, नागा कौन है, लेकिन उसके अंदर भी सब कम्युनिटीज है, इनके आपस के संबंध है, जमीन के संबंध भी अलग अलग उनकी परंपराएं है। क्यों हमने इतनी साल उसको, आज भी हिली एरिया और प्लेन एरिया में ऐसी क्या दुश्मनी है? जनजातियों में तो इस तरह के व्यवहार की परंपराएं इसमें नहीं थी, वो तो अपने जंगलों के राजा थे। क्या ऐसा हो गया कि हम 75 वर्ष के बाद भी उनको एक दूसरे के साथ हम एक राष्ट्र के नाते जी सकते हैं? आज देखिए, आज कम से कम ये 21 लोगों का डेलीगेशन गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन मैंने 2005 में देखा है, 2009 में देखा है जी। तो चिंता का विषय यह है कि हम मणिपुर पर जब तक एक सर्वंकष चर्चा नहीं करेंगे तब तक समाधान की ओर आगे बढ़ते नजर नहीं आएंगे। जी, हमारे दोनों मेहमान फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायना जी, क्योंकि गरिमा जी ने आरोप लगाया कि एक तरीके से आपका फेल्योर है, इस वजह से सिलेक्टिव तरीके से उनको वहां जाना पड़ रहा है। अगर हालात सुधार पाते तो शायद ये स्थिति ना होती, वो आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं। शायना जी, तो फिर मैं गरिमा जी को पूछना चाहती हूँ कि पिछले 75 साल में
क्यों हम मणिपुर में न्याय नहीं दे पाए जब 2 ट्राइबल ग्रुप्स को लेके इतने सारे सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो पिछले शासनकाल जो कांग्रेस के वक्त में उन्होंने क्या किया, ये कोई स्पर्धा नहीं है और ये कोई जवाब नहीं है। आज परिस्थिति ये है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जो आप एक भारतीय नागरिक है, जो आपको सही मायने में एक ढंग से चिंता है, तो प्लीज कृपया पहले तो कोऑपरेट कीजिए। जब आपके आर्म फोर्सेस वहां है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गृह मंत्री स्वयं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हमें पहले देखना है कि अमन शांति कैसे बनाए रखें। ना सिर्फ ये सोचे कि कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं और लोड दे रहे हैं प्रशासन के ऊपर और फिर से फोटो अपॉर्चुनिटीज और ड्रामा करना चाहते हैं। जो आप सही मुद्दे का जवाब चाहते हैं, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में आप चर्चा कीजिए। मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं और सच्चाई आपके सामने। ठीक है गरिमा जी, कांग्रेस या विपक्ष चर्चा से बच रहा है, ये लगातार आरोप लग रहा है। और आपका पहले जवाब से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा सिलेक्टिव होना पड़ा क्योंकि हालात वहां ऐसे थे। आप पहले मणिपुर गए तो ठीक है, लेकिन क्या बाकी जगहों पे जहां पे हालात खराब होते हैं, एक भी महिला के खिलाफ घटना होती है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर बंगाल हो, क्या अब आपका डेलीगेशन वहां जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात का जवाब देंगे। देखिए आर्यन जी, ये केवल वो 2 नग्न महिलाओं की कहानी नहीं है। मणिपुर में और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये स्वयं मुख्यमंत्री मणिपुर के बता चुके हैं कि इट इज मोर टू इट टू मणिपुर। केवल 2 नग्न महिलाओं को जो परेड कराया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, वो तो विभत्स था ही, लेकिन जो धार्मिक स्थलों को वहां जलाया गया, जो लोगों के घरों को जलाया गया, आबरूएं लूटी गई महिलाओं की। शाइना एनसी 75 साल का इतिहास मांग रही है। बताइए शाइना एनसी, aren't you disgusted by being a woman की ये बातें करते हुए 75 साल में कभी देखा? गरिमा जी, आप देखिए, आप मैं टोकूंगा तो आप कहेंगे मेरे ऊपर आरोप लगाएंगी। गरिमा जी, आपको मैं टोक रहा हूं, आप कहेंगे आरोप लगा रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कहा सिलेक्टिव होना पड़ा क्योंकि मणिपुर के हालात ऐसे थे, लेकिन क्या आप बाकी जगहों पे जाएंगे? गरिमा जी, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। गरिमा जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या उसका आप जवाब देंगे? गरिमा जी, आप बहुत जिम्मेदार पार्टी से बिलोंग करते हुए प्रवक्ता की तरीके से बैठी हैं। गरिमा जी, आप कांग्रेस सवाल से क्यों बच रही है? गरिमा जी, इस कांग्रेस सवाल से क्यों बच रही है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। और आप एक खुद महिला है, फिर आप इस प्रकार की बात कर रही हैं। आप राज्य देख के उसका सवाल करेंगी? गरिमा जी, आप सुन ही नहीं रही है सवाल, इसका मतलब आप तथ्य देना नहीं चाहती हैं। गरिमा जी, आप सुन नहीं रही हैं, आप लगातार बोल रही हैं, आप तथ्य से बात नहीं कर रही हैं। गरिमा जी, देखिए, ये महिलाओं की गरिमा का सवाल है और आप स्वयं एक महिला होने के नाते इस बात से क्यों तथ्यपरक बात नहीं रख रही हैं? ठीक है गरिमा जी, आप अपना भाषण अगर देना चाहती है तो ये मंच सही नहीं है। गरिमा जी, अगर आप भाषण देना चाहती है तो ये मंच सही नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप लगातार बोल रही हैं, ये तरीका नहीं है डिबेट का। गरिमा जी, आपका ये तरीका सही नहीं है डिबेट का, मैं बिल्कुल गलत तरीका है। गरिमा जी, आप 36 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन खुली तो जी सही। मोदी छोड़िए, मोदी के मंत्रिमंडल का कौन गया? गरिमा जी, आप देखिए तथ्य पे बात नहीं करिए। आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आप अपना भाषण देते रहिए। प्रोड्यूसर महोदय कृपया इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि अगर उनको भाषण देना तो ये मंच ठीक नहीं है। प्रफुल्ल जी, क्या इस प्रकार की तथ्य पे बात ना करना, सीधे सवाल का जवाब ना देना, क्या ये कांग्रेस का दिखाता है कि अंदर से कितना खोखलापन है? प्रफुल्ल जी मुझे लगता है ना कि एक तरफ जैसे मणिपुर के सारे आयामों पर चर्चा करने की या पूर्वोत्तर के विषयों पर ही चर्चा करने की आवश्यकता है, वैसे दूसरी एक मुझे लगता है कि समाज के नाते महिलाओं के साथ व्यवहार के संदर्भ में हम कहां जा रहे हैं इस पर भी, और खास करके जब बंगाल और राजस्थान की बात आती है, बंगाल में हमने विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा, इस बार के पंचायत चुनाव के बाद भी देखा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपना घर छोड़कर भागना पड़ना, महिलाओं के साथ अत्याचार होना, बलात्कार होना, और ये पॉलिटिकल रिवेंज की तरह होना, ये मुझे लगता है कि गरिमा जी को ये इसका उत्तर देना पड़ेगा कि डजंट शी फील डिसगस्टेड विथ इट कि अपोजिशन यूनिटी के नाम पे कांग्रेस और सीपीएम बंगाल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को ये आश्वासन दिया हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि आए दिन महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर उत्तर प्रदेश में जाने वाली प्रियंका गांधी वहां पे नहीं जाएंगी, बल्कि इसका अंदर से आवाज उठाने वाले मंत्री को मंत्रिपरिषद से निकाला जाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, व्हाट अबाउटरी है, इससे इस समस्या का हल नहीं होगा। हमको
हमारे समाज में और कौन से कहां पे कौन सी पार्टी रूल कर रही है उससे भी लेना देना नहीं बिल्कुल, है। उससे लेना देना नहीं होगा। समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमको इसका राष्ट्र के नाते, समाज के नाते विचार करना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल करना होगा। और गरिमा जी, आप लगातार देखिए बोल रही, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा था, आप जवाब नहीं दे रही, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि तथ्यपरक बहस हो इस प्रकार के तमाम मसलों पर, चाहे वो टेलीविजन डिबेट का मंच हो या फिर संसद जैसी सबसे बड़ी देश की पंचायत, लेकिन वहां पे तर्क वितर्क देखने को मिले। लेकिन इस प्रकार के भाषण से बचते हुए हम आगे बढ़े, तब शायद महिला सुरक्षा या फिर हिंसा जैसी घटनाओं से हम आगे बढ़ के सकारात्मक समाधान की ओर आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ